जगह जहाँ पे ये हड्डी होती है नहीं तो हाँ, तो ये आपकी स्वेलिंग बहुत कम है, आपका फैट है ये जितना भी है जरा सी देखो, ये वापस नहीं आ रहा ना, फैट होता है एकदम वापस आ जाता है। फैट होता है तो जगह ही, जैसे यहाँ पे मान लो फैट है तो यहाँ पे एकदम से वापस आ रहा है, यहाँ पे अभी गड्ढा बन रहा है, तो इतनी स्वेलिंग है। आप 2 दिन नमक नहीं खाओ, आपका 2 किलो वेट कम हो जाएगा। 2 किलो ना खाने से जो एक्स्ट्रा मैंने बताया कि यूरिन में नमक नहीं निकलता नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, किडनी को बनाया ही नहीं नमक निकालने के लिए, ना नमक खाने की चीज़ है, और इसलिए क्योंकि खाने की चीज़ ही नहीं है तो निकालना क्यों उसको, निकालना क्या जब खाना ही नहीं। तो सारे सॉल्ट्स नॉर्मल से खाने सब्जियों के थ्रू अंदर इनबिल्ट होते हैं। 126 एलिमेंट जो ज़मीन में होते हैं वही 126 हमारे अंदर, मतलब हमें खाने पड़ते हैं। चलो चप्पल पहन। अब नमक आपने खा लिया, एसी चला दिया, तो नमक क्या करेगा, बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। जब बॉडी में ज़्यादा होगा तो किडनी क्या करेगी, पानी रोकेगी कि ये ज़्यादा नमक सेल्स को डैमेज ना करे। आप नमक के पानी में, बहुत ज़्यादा नमक के पानी में अपने हाथ भी रखो, कैसे हो जाएंगे, हैं? कोई चीज़ बीज को रख दो नमक के पानी में, वो सेल सारी सिकुड़ जाएंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए नमक से जो सेल डैमेज ना हो जाए, किडनी पानी रोक सकती है। नमक निकालने के लिए तो उसको फोर्स लगानी पड़ती है, और फिर नमक के साथ सोडियम का भी मॉलिक्यूल बड़ा होता है, कैल्शियम का भी बड़ा होता है, तो जब अगर फोर्स लगाती है तो कैल्शियम भी साथ में निकल जाता है। इसीलिए पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है कि नमक से हड्डियाँ गलती। ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं आप आयुर्वेदिक के क्यों खिलाफ हो। मैं दवाइयों के खिलाफ हूँ, जो नॉलेज थी वहीं से आगे बढ़ी है। वो तो शुरुआत थी, जननी है, एलोपैथी की जननी है, वहाँ से शुरू हुई थी। पहले ऐसे ही बोल दिया, ऑब्जर्वेशन से बोल दिया कि जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं। अब उसका साइंटिफिक निकाल लिया कि भाई किडनी क्या करती है, यहाँ तक देख लिया हमने। बहुत केमिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है। तो नमक खाने की चीज़ नहीं है, ये समझाना आप एकदम हैरान हो गए थे ना कि नमक नहीं खाना। हाँ, तो तभी तो VLCC वाले 5 किलो आपको फ्री देते थे कि हमारी डाइट खाओ, 5 किलो फ्री हो जाए, मतलब कम हो जाएगा। तो जो उनका पैकेट होता था उसमें आपका नमक होता नहीं था, और उसी से आपका पेट भर जाता था, तो नमक अपने आप निकल जाता है। आप मंडे का व्रत करो, नमक नहीं खाओ, ट्यूसडे को देखो 1 किलो वेट कम हो जाएगा। हमारे इंडिया में जो 7 दिन के व्रत बनाए हैं, बिल्कुल सही बनाए हैं। 7 दिन वही 7 व्रत करने चाहिए। मंडे को नमक नहीं खाओ, ट्यूसडे को कुछ और फल खाओ, है ना, वेडनेसडे को नॉर्मल खाना खाओ, थर्सडे को फिर आपने क्या खाना, पीला खाओ, है ना, फ्राइडे को खट्टा नहीं खाओ, बाकी दिन खट्टा खाओ। ये नहीं कि बाकी दिन भी नहीं खाना कि खट्टा कोई बुरी चीज़ है, लेकिन एक्सेस ना हो जाए। फिर सैटरडे को तेल नहीं खाना, और जो चीज़ नहीं खानी वो दान करनी। फिर संडे को, तो पूरे हफ्ते की डाइट ऑलरेडी बनी हुई है, वही फॉलो करनी। सबको 7 दिन व्रत करना, वेडनेसडे को और संडे को अपना नॉर्मल खाना खाना। 1 हफ्ता सारी जिंदगी रखना है, सारी जिंदगी की बात बता रही हूँ। हमेशा ही येलो का नंबर आना चाहिए, पर्पल का नहीं है। वेडनेसडे पर्पल का रख लो, पर्पल कलर चीज़ खानी है, चुकंदर खाना है। और दूसरा है कि सारे हफ्ते ही आप येलो भी खाओ, पर्पल भी खाओ, ग्रीन भी खाओ, वो तो बेस्ट है। और सारे हफ्ते ही कुछ कम खाओ, सारे हफ्ते घी चीनी नमक ना खाओ, सारे हफ्ते एक्सरसाइज करो, 1 दिन का फास्ट रख लो। तो ये तो मैंने बता रही हूँ कि नॉलेज थी कि 1 दिन तो खा लो। पहले इतनी लग्जरी नहीं थी ना कि रोज़ कोई फल खा सके, तो 1 दिन तो खा लो खाना छोड़ के। ये नहीं कि खाना भी खा लिया, फल भी अच्छा है, ड्राई फ्रूट भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, दुनिया भर की बातें पता अच्छी हैं, और सब खाते चले जा रहे हैं और वेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। काम वाली कर रही है, वो फिट है, और कोठियों वाले सब बीमार हैं। तब भी 73 वेट है ना, ज़्यादा है। इनका वेट तो 60 से कम होना चाहिए। तो इनको 10 किलो जब तक वेट नहीं कम करेंगी, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर के तो बेचारे के हाथ में ही नहीं है आपको ठीक करना, वो अपने को नहीं ठीक कर पा रहे। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मरीज देखते जाएंगे कैसे फिट रहेंगे।
आप भी अपना जॉब करते जाओगे, कैसे फिट रहोगे? विटामिन डी, धूप में नहीं निकलेंगे, कैसे फिट रहोगे? जो बेसिक डिज़ाइन है बॉडी का, हवा धूप पानी हमें ज़्यादा चाहिए। हवा कैसे चाहिए? जब हम चलेंगे तो अंदर जाएगी, वरना बाहर ही बाहर है। पानी ज़्यादा पिएंगे चलेंगे तो बस एक निकलना है, वॉक करना ही फिट रख रहा है, लेकिन उसमें फिर भी विटामिन डी रह जाता है। और क्योंकि इसका इंजेक्शन आ चुका है तो मैं ये नहीं कह रही कि धूप में निकलना है आपको। धूप का फिर भी इलाज आ ही गया, रिसेंटली आया है, ये पहले नहीं था। मतलब पहले पता ही नहीं था कि धूप की कमी से लोग बीमार रह रहे, उनसे चला नहीं जाता। अभी कोविड से पहले नहीं पता था, उन ठंडे कंट्रीज़ का पता था, वहाँ पे विटामिन डी रेगुलरली हर चीज़ में, वो ब्रेड में भी मिला के देते, लेकिन इंडिया का नहीं नॉलेज में था। अब उनको समझ आया कि इंडियन इलाइट्स है ना, तो मतलब 50% लोग जो हैं हम धूप से बचते हैं। इवन वो कह रहे हैं किसान के भी कम है, वो भी सुबह शाम धूप जब छाया होती तो काम करता है। तो ये विटामिन डी सारे घर को लगवाना है। मैंने आपको इतना लंबा बताया, आपने इतनी ही देर लगा के बताओगे तो कोई कन्विंस होगा, 1 मिनट में कोई नहीं हो जाता। और छोटा सा इंजेक्शन है, बिल्कुल 1 ml का, और 6 महीने चलता है, आपको फिट रखता है। आप आए किस लिए थे? ब्लीडिंग, उसके लिए तो बस आपको अभी ये टेस्ट कराने हैं उसके बाद। और फाइब्रॉइड करके ब्लीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि फाइब्रॉइड 1 महीने का नहीं है। बीपी ज़्यादा है, इससे ब्लीडिंग हो सकती है आपकी। हम अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी करा लेते हैं, हिस्ट्री भी नहीं ली, समझा भी नहीं, टेस्ट भी नहीं कराया। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करा लो, ब्लीडिंग होगी करा लो बेशक, लेकिन उसको इतनी तवज्जो ना दो कि उसकी वजह से हो गई। फाइब्रॉइड तो 1 महीने में नहीं हो गया, ये तो स्लो ग्रोइंग है, ये तो 4 साल पहले भी था। मतलब एक फाइब्रॉइड को ग्रो करने में 4 साल लगते हैं। तो पेट की स्वेलिंग है, वो भी फैटी है। फैटी 73 kg वेट है ना। बीपी ज़्यादा है, बीपी जब भी ज़्यादा हो, जब भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, अपना शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर चेक कराओ। शुगर 3 महीने वाला ही टेस्ट कराने से पता चलता है। सुबह फास्टिंग तो जिस दिन नहीं खाया तो अगले दिन सुबह की तो फास्टिंग तो रोज़ अलग आएगी, आपने रात क्या खाया उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन 3 महीने वाली 3 महीने में कभी भी दोपहर को, शाम को, रात को कभी भी खाया, वो सबका एवरेज आ जाता है। और ब्लड प्रेशर, जिनको भी ब्लीडिंग हो रही है मेनोपॉज पे, ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेनोपॉज ख़त्म होने के बाद भी ब्लीडिंग हो जाती है। बीपी देखो, बीपी ज़्यादा है, गायनी वाले अपने ही ढूंढ देते हैं, शुगर ज़्यादा होती है, एक फाइब्रॉइड पे अटक जाता है। फाइब्रॉइड से होती तो हर महीने, आप कहते हैं मुझे 4 साल से ज़्यादा हो रही है, 2 साल से, 1 साल से ज़्यादा हो रही है, तो भी फाइब्रॉइड बायोप्सी लेनी है, लेकिन फाइब्रॉइड की। अब वो फाइब्रॉइड ही है कि उसमें थोड़ा कैंसर का एलिमेंट तो नहीं है ना। वो वैसे भी करनी थी, फाइब्रॉइड ना भी दिखता तो भी करनी थी, सबके करानी है अपने घर में, जिनकी भी 45 की एज है। ठीक है, 26 है तो आज भी हो सकती है, मतलब कभी भी हो सकती है, कल सुबह भी हो सकती है। कल सुबह सैंपल देने आओगे, ये भी कर लेंगे खाली पेट। खाली पेट, सारा कुछ खाली पेट। खाली पेट का मतलब सुबह 7 बजे है, खाली पेट 9 बजे नहीं। शुगर इसीलिए लोगों की ठीक आ जाती है। आज तो मुझे टेस्ट देना है, काम करते रहेंगे और टेस्ट नहीं देंगे, जाके 9 बजे देंगे और काम भी करते रहेंगे तो शुगर ठीक ही आएगी। आपने उठते ही खाली पेट देना है, एटलीस्ट उठते ही देना है। रात के खाने के 8 घंटे बाद के हिसाब है ये। टेस्ट और अल्ट्रासाउंड दोनों सुबह अल्ट्रासाउंड तो हो गया आपका, उसमें तो निकला ही कुछ नहीं, फाइब्रॉइड ही निकला खाली, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उससे ब्लीडिंग नहीं हो सकती आपकी। नुकसान तो नहीं होगा, जैसे नुकसान के लिए वो कैंसर ना हो, ये इसी के लिए ये टेस्ट है, टेस्ट जो कि होगा नहीं। जब अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड कहते हैं, फाइब्रॉइड ही होता है, वो ना होता तो भी ये टेस्ट कराना था। कैंसर तो जब दिखने लगा तो वो बहुत बड़ा हो गया, उसको तो दिखने से पहले हमें देखना होता है, माइक्रोस्कोप में देखना होता है कैंसर को। जब वो अल्ट्रासाउंड में दिखने लगे तो उसका जानने का फ़ायदा नहीं, फिर तो बहुत बड़ी है। हाँ 9 बजे होगा, 9 बजे, ये तो 7 बजे देना, आप घर चले जाना, दोबारा आ जाना। अगर कुछ खा लिया तो फिर 3 घंटे बाद आना, ठीक है। 10 बजे आ जाना, 10 बजे। तो ये सुबह 7 ही बजे देना, दोनों काम इकट्ठे नहीं होगा। परसों आ जाना, ये कल दे देना, इसकी रिपोर्ट भी होगी मेरे पास, तो मैं आपकी दवाई। नहीं खुला ही होता है। हाँ जी। अच्छा, इस बार आपको ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो उसकी दवाई लिख रही हूँ, मेफ्ताल TX। और बीपी ठीक करो। ठीक है मैडम। अभी कुछ तो मेरी बातों से हो गया होगा, ठीक नहीं हुआ? नहीं काफ़ी असर हो गया।
देख लेते हैं। अभी फिर से देखते हैं। ये मेफ्ताल TX लेनी है और एक और दवाई है वो आपने अभी से लेनी है, क्रीना NCR। HB कम हो तो भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। 5 दिन ये दे दो। ये आज से लेनी है, 22 से लेके 22, 23, 24, 25, 26 26 4 दिन ही लो, एक रखी रहेगी नेक्स्ट टाइम। मतलब हमने नेक्स्ट जो हमारी डेट है उससे एक दिन पहले बंद कर देनी है। आई समझ? ये आज से शुरू कर दो है ना। हाँ जी, सुबह 7 बजे। लेकिन आपके टेस्ट चाहे ठीक आए, आपका BP करके रीज़न दिखाई दे रहा है मुझे। ब्लड प्रेशर में तो नाड़ियाँ फटनी है ना, आँख की भी फट सकती है। ये तो अच्छा है यहाँ पता चल जाए, अगर ब्लीडिंग से ही काम गुजारा चल जाए। तो आपने अभी 26 तक ये 25 तक ये खानी है और फिर 26 से ये खानी है जब ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, ये नाश्ते के बाद। हाँ, और आयरन खाना है HB बढ़ाने के लिए। आयरन से मुझे एसिडिटी बड़ी बनती है। एसिडिटी तो वैसे भी बन रही है, वैसे नहीं बन रही। वो तो खाना कम करो, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। और हस्बैंड के भी यही सेम, विटामिन D और शुगर थायराइड टेस्ट कराना है। एसिडिटी के लिए खाना कम करना है, जितना खा रहे हो उसका आधा करो, 10 किलो वेट कम करना है अपने, ठीक है। और घी नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना, नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खाना। इसके बावजूद जितना खाया जाता है उतना ही खाना है। बॉडी दिमाग इतना पागल नहीं है कि ये चीज़ स्वाद नहीं है, खाए ना। अगर भूख लगी होगी तो खाएगा, फीकी भी खाएगा, बिना ऑयल की भी खाएगा, है ना। हाँ, आपसे नहीं खाया जा रहा मीन्स आपकी बॉडी अभी नहीं चाहिए, उसको रह जाएगी। दूध को जमा दो, आइस उसके क्यूब्स बना के दूध के, वो खाते रहो। एक दूध सुबह शाम पी लोगे तो भी पेट कम होता जाएगा और कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। दोपहर को सैलेड सब्जी खा लो, सुबह दूध बादाम। ये मैं आपको डाइट, वेट कम करने की डाइट बता रही हूँ। एसिडिटी होएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी खा के सोए, उठ के फिर शुरू हो गए तो एसिडिटी होगी। दूध बादाम, फिर सैलेड, स्प्राउट्स, है ना, ये विटामिन के लिए। 1 किलो सैलेड खाओ, ये आधा किलो दूध पिया। फिर इसके बाद दही, कड़ी पत्ता मेरा फेवरेट है। वीडियो देखना सारी, इसमें सारे विटामिन के हिसाब से बता रही हूँ। और खाना है तो एक आधा फुल्का खा लो, नहीं खा लो, मेरे हिसाब से कोई फुल्का, कोई एनिमल फुल्का नहीं खाता। और फिर शाम को अपने सूप और फिर वेजिटेबल। तो आपने 3 किलो खाना खा लिया। 1 kg ये, 1/2 kg ये, 1 kg ये और 1/2 kg ये 3 किलो आपका खाना है। और बिल्कुल पेट भर जाएगा और विटामिन सारे जाएंगे, प्रोटीन जाएगा। बस एक कार्बोहाइड्रेट रोटी वाले नहीं जाएंगे, दाल की जगह दाल 1 आधी कटोरी खानी है, दही खानी है, उसमें प्रोटीन चला जाएगा। एक फुल्का छुड़ाया, सब खिला दिया आपको और ज़्यादा खिला दिया, ठीक है। और वेट कम होगा। फिर 90 मिनट वॉक करनी है, 90 मिनट से ज़्यादा वॉक करनी है, मतलब मिनिमम बता रही हूँ, 2 घंटे वॉक करनी है, तब वेट कम होगा। वेट कम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कम होता है वापस आता है, कम होता है वापस आता है। ये 2-4 किलो कम को कम ही नहीं मानना। 10 kg 5 kg के बाद जो कम होगा वो असली कम होगा। और मसल ग्रोथ होके, मतलब चल चल के। बाय कर दूँ, हो गया। वेट कम करने का बता दिया और फाइब्रॉइड का बता दिया।